परमेश्वर हमारी भेंट को ग्रहण क्यों नहीं करते? परमेश्वर हमारे बलिदान को स्वीकार क्यों नहीं करते? इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 4थी आयत में लिखा हुआ है कि विश्वासी के द्वारा हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया और वो धर्मी गिना गया। हाबिल ने कैन से भी उत्तम बलिदान चढ़ाया और वो धर्मी गिना गया। उसकी जो भेंट थी वो स्वीकार की गई, परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर के सामने आते हैं, अपने बलिदानों को, अपने भेंटों को चढ़ाते हैं। क्या वो सब ग्रहण की जाती है? परमेश्वर कौन सी ऐसी भेंटें हैं जिनको ग्रहण नहीं करता? हम देते तो है लेकिन परमेश्वर उन्हें स्वीकार नहीं करता। हम महसूस करते हैं, हम संडे को गए, हमने आराधना की, हमने प्रार्थना की, जो भी दान दशवांश था, जो भी भेंट थी, परमेश्वर को चढ़ा ली है। लेकिन क्या आपकी भेंट ग्रहण हुई है? परमेश्वर ने क्या आपकी भेंट को स्वीकार किया? आज हम लोग उत्पत्ति उसका 4था अध्याय 1 से लेकर 10वें आयत तक मनन करेंगे। हम इब्रानियों की पत्री का संदर्भ लेकर ही इस अध्याय का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम देखें कि इन सारे पूर्वजों का जब गवाहों का बाड़ा हमारे साथ है, इनकी गवाहियां है, तो आज उन गवाहियों को देखने जा रहे कि कैसे उन्होंने विश्वासी के द्वारा परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, कैसे वो विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो पाए। आए निकाले उत्पत्ति की किताब उसका 4था अध्याय। मैं 3री और 4थी आयत पढ़ना चाहूंगा। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण न किया। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट तो ग्रहण की, लेकिन लिखा हुआ है कैन की जो भेंट थी उसको ग्रहण नहीं किया। कैन के बारे में और हाबिल के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। कैन एक किसान था और वो खेती करता था, किसानी करता था, और उसमें से उपज धान गेहूं या जो भी है वो धरती में से उगाकर अपनी जीविका को चलाता था। लेकिन हाबिल भेड़ बकरियों को चराता था, एक ग्वाला था, एक चरवाहा था, और वो भेड़ बकरियों को चराकर अपनी उपजीविका चलाता था, अपनी हर एक आवश्यकताओं को उसके द्वारा पूरा करता था। यहां पर हम देखते हैं कि हाबिल जो था वो जो कार्य करता था उसमें से पहिलौठों को, बहुत सारे पहिलौठों को लेकर आया और उसकी चर्बी चढ़ाया, और वो उसी प्रकार से कैन ने भी जो भी वो कार्य करता था, जो भी खेती करता था, और वो वहां से जो भी उपज लेता था उसमें से उसने कुछ परमेश्वर के सामने ले आया। इसमें हम देखते हैं कि मतभेद या विषमता या फर्क उस भेंट में नहीं है, क्योंकि वो जो काम करते थे उसमें से उन्होंने लेकर आए, और जो जो कार्य करते थे उसमें से लेकर आए। या मतभेद इसमें नहीं है कि उन्होंने जो कैन ने जो था वेज लेकर आया और हाबिल ने नॉन वेज लेकर आया। एक साधारण सी भेंट कैन लेकर आया और बहुत अच्छी या बहुत कीमती भेंट हाबिल ने परमेश्वर के सामने लेकर आया। यहां पर अच्छा या स्वाद की बात नहीं है, या शाकाहारी या मांसाहारी की बात नहीं है जैसे कुछ लोगों को लगता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कितनी परवाह करते थे।
कितना परमेश्वर को आदर सम्मान देते थे, कितनी इज्जत वो परमेश्वर की करते थे। यहां पर यह पैसेज ही दर्शा रहा है उत्पत्ति के 4 अध्याय में कि कितनी स्वेच्छा से, मन के हृदय से, गहराई से वो परमेश्वर के सामने उसको लेकर आ रहे। उस शब्द कुछ और पहिलोटा इस बात को दर्शाता है। पहिलोटा हम देखते हैं कि अच्छी और पहली भेंट को दर्शाता है। पहला जो उनका बछड़ा रहता है, पहला जो बच्चा होता है उसको हम पहिलोटा कहते हैं। इसमें केयरलेसनेस हमें दिखाई देती है। यहां पर कैन जो है, अब उसको कोई परवाह नहीं है, अपर्वाह है, असावधानी, बिना सोच विचार के परमेश्वर के लिए भेंट को चुनता है। उसका चुनाव भी वहां पर नहीं दिखाई देता है कि किस प्रकार उसे सबसे अच्छा चुनना चाहिए। और वही बात है कि उसे उसकी भेंट में हमें कुछ कमजोरी या कमी दिखाई देती है। दूसरी तरफ यहां पर हाबिल जो है, एक हृदय की गहराई से उदारवादी बनकर, दानी बनकर, और यह दरिया दिली के साथ वो परमेश्वर के सामने अपने पहिलोटे में से लेकर आता है। सबसे अच्छा, जिसमें कोई खोट नहीं, सबसे अच्छा वो परमेश्वर के सामने लेकर आता है। और लेवी व्यवस्था उसका तीसरा अध्याय उसका 16वें वचन में कहा गया है कि जो चर्बी है वो सब चर्बी परमेश्वर की है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए एक उत्तम, अति उत्तम बलिदान को दर्शाती है। और परमेश्वर ने बाइबल में हम देखते हैं लहू और चर्बी खाने के लिए मना किया है। लहू में जीवन होता है, लेकिन जो चर्बी है उसका कुछ दूसरा ही हम देखते हैं क्यों नहीं खाना, उसके लिए दूसरा ही कारण है। और वह है क्योंकि जो चर्बी है वो परमेश्वर के साथ एक मेल बलि को दर्शाती है। एक परमेश्वर को बहुत ही अच्छा, उत्तम बलिदान को दर्शाती है। और परमेश्वर ने इसे खाने के लिए मना किया हुआ है। हम देखते हैं कि वहां पर यह भी दर्शाया गया है कि जो भी तुम परमेश्वर के सामने लेकर आओ उसमें कुछ भी त्रुटि नहीं होना चाहिए, कुछ भी कमी नहीं होना चाहिए। वो कान से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसकी ना पूंछ कटी हुई होना चाहिए, ना ही उसमें कुछ खोट होना चाहिए, कुछ भी त्रुटि नहीं होना चाहिए, कमी नहीं होना चाहिए। और ये जो भेंट है मेमने का या पहिलोटे का, वो खुशी से और स्वेच्छा से बलिदान को दर्शाती है, परमेश्वर के साथ संगति को दर्शाती है, परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप को दर्शाती है। और इसमें हम देखते हैं कि सारे लोग मिलकर, जब ये मेल बलि चढ़ाई जाती थी, इसमें सारे लोग मिलकर एक साथ भोजन किया करते थे। परमेश्वर को बलिदान चढ़ाकर सारे लोग एक साथ मिलकर कम्युनल मील होता था उनका। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दोनों परमेश्वर के सामने आए, जब दोनों लोगों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, उनके हृदय में क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, उनका हेतु क्या था, उनकी भावनाएं क्या थी, उनके मन में क्या चल रहा था, उनका मनोभाव क्या था। और यह बहुत महत्वपूर्ण रखता है हाबिल के लिए, कैन के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, कि जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, उसे जब भेंट चढ़ाते हैं, उसके सामने बलिदान करते हैं, उसके जब सम्मुख आते हैं, अपने प्रार्थना और निवेदनों को लेकर आते हैं, हम किस हृदय के साथ आते हैं, हमारे हृदय में क्या चल रहा होता है, किस उद्देश्य के साथ हम आते हैं। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, लेकिन कैन की भेंट को अस्वीकार कर दिया। और वही कारण है इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 4वें वचन में लिखा हुआ है कि हाबिल विश्वास के अनुसार धर्मी गिना गया। विश्वास के द्वारा ही उसने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई और स्वीकार की गई। पहिलोटा दर्शाता है उसकी उत्तमता को, और परमेश्वर ही
हमें बढ़ाने वाला है, हमें सब कुछ देने वाला, और ये सब कुछ जो है वो उसी का है। ये जो पहिलोटा यहां पर चढ़ाया गया है, वो चढ़ाना यह दर्शा रहा है कि हाबिल उत्तम से उत्तम परमेश्वर को दे रहा है, यानी यह सोच रहा है कि जो भी उसके पास है वो सब कुछ परमेश्वर ने दिया हुआ है, परमेश्वर ने बढ़ाया है, और परमेश्वर का ही सब कुछ है। कुछ ज्ञानी लोग, कुछ टीकाकार यह भी कहते हैं कि जो पहिलोटा है वो एक कीमती बलिदान है। जैसे कैन ने कुछ धान या गेहूं लेकर आया था, जो भी अपनी उपज में से लेकर आया था वो उतना कीमती नहीं था, लेकिन एक पहिलोटा भेड़ बकरी आज ये भी बहुत कीमती है, चल रहे हैं मार्केट में। और हम देखते हैं कि उस समय भी जो ये नॉनवेज था या ये जो पशु बलि था, ये बहुत ही कीमती दर्शाई जाती है और कीमती है, और ये उसकी जो मूल्य है, उसका जो कीमत है, वही इसकी बड़ी आराधना को, उसकी महत्वता को, या उत्तम बलिदान को, या उत्तम भेंट को, उत्तम आराधना को दर्शाता है। हो सकता है हम उत्तम चढ़ाते हैं या बहुत सारा अच्छा अच्छा कीमती कीमती परमेश्वर को देते हैं, तो उत्तम बलिदान है, उत्तम आराधना है, लेकिन बाइबल यह नहीं कहती कि जो भेंट है वो अपने आप में ही सब कुछ है या महत्वपूर्ण है। नहीं तो उस विधवा स्त्री की दो दमड़ी उन बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े शास्त्री, बड़े बड़े फरीसियों की भेंट से बड़ी नहीं होती। वो भेंट जो है वो क्यों ना कितना भी कीमती हो, वो अपने आप में महत्वपूर्ण या कंप्लीट या पूर्ण नहीं है, अपने आप में सब कुछ नहीं है। लेकिन जो भी हम परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, जो भी हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं, इस अध्याय में दर्शाया गया है कि कैन कौन सी विचारधारा के साथ लेकर आया था। महत्वपूर्ण यह है उसकी कीमत नहीं, वो कितना मूल्य है ये नहीं, लेकिन किस विचार से, किस हृदय से, किस उद्देश्य से आप परमेश्वर के पास लेकर आ रहे हैं। यहां पर दिखाया गया है कि कैन कितने बुरे विचार से, कपटी हृदय के साथ परमेश्वर के सामने उस भेंट को लेकर आया। बहुत ढीक के ढीक, बहुत बड़े बड़े उसके घर में खत्ते भरे हुए हैं, और कहता है कि चलो कुछ लेकर चलो, परमेश्वर को चढ़ाते हैं, वहां से कुछ उठा लो, वहां से कुछ ले लो, दे देंगे परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर को चढ़ा देंगे। और आगे हम देखते हैं कि उसका कैसी सोच विचार थी, किस प्रकार का, किस मानसिकता का वो व्यक्ति था कैन, यह हमें आगे उस अध्याय में दिखाई देता है। और यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 1:12 में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, उसने अपने भाई को घात किया क्योंकि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के धर्म के। कैन के बुरे विचार थे, बुरे कर्म थे, बुरी मानसिकता का व्यक्ति था वो, इसलिए वो अपने भाई को घात करता है। और हाबिल विश्वास से, पूर्ण हृदय से, दिल की गहराई से वो परमेश्वर के सामने भेंट को लेकर आता है और उसकी भेंट ग्रहण की जाती है। परमेश्वर उसे स्वीकार कर लेता है और वो कैन से भी उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाता है, और वही बात उसके लिए धर्म की गिनी जाती है और वो धर्मी ठहरता है। इस सारे अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के जन जब परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाते हैं, किस हृदय से चढ़ाते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय पूरे परमेश्वर के जन लोगों से, परमेश्वर के लोगों से भरा हुआ है, उनके गवाहियों से, उनके चाल चलन से, उनकी भेंटों से, विश्वासी से उन्हें क्या क्या चढ़ाया, वो सारी बातें 11वें अध्याय में हम देखते हैं, पढ़ते हैं। और आज हम उसमें से एक उदाहरण लिए हैं
जो हाबिल और कैन का है, कि किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाई और किस प्रकार से ग्रहण की गई। क्या आप जो भेंट चढ़ा रहे हैं, जो भी आप परमेश्वर के सामने लेकर आ रहे हैं, क्या वो स्वीकार की जा रही है? यहां महत्वपूर्ण नहीं है कि उसकी जो था वो गेहूं चावल या जो भी होगा वो कम कीमती का था और इधर बहुत कीमती मूल्यवान था। वो जो भेंट है अपने आप में मूल्यवान या बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती है, लेकिन आप और मैं जो भी परमेश्वर के भवन में लेकर आते हैं, हम किस विचारधारा से, किस उद्देश्य से लेकर आते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। भेंट महत्वपूर्ण नहीं है, आपका हृदय, आपका मन में क्या चल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भेंट शब्द का इस्तेमाल लेवियवस्था 2 अध्याय में किया गया है, जिसका अर्थ होता है धन्यवादी भेंट चढ़ाना, उपकार की भेंट चढ़ाना, और जो कमाते हैं उसमें से भेंट चढ़ाया जाता है या लाया जाता है। और हम देखते हैं कि उन्होंने भी जो जो कमाते थे, जो जो उनका व्यवसाय था, जो जो उनका काम था, उसमें से उन्होंने लेकर आए। जरूरी नहीं था कि पहिलोटा लेकर आए, लेकिन वो जो काम करता था उसमें से उसने लेकर आए। लेकिन उसमें से भी उसने, ऐसा नहीं कि उसमें से बहुत सारे भेड़ बकरी है, कुछ भी उसमें से एक खाद ले लो, नहीं, उसने पहिलोटा लिया, जो पहला था वो। और यहां महत्वपूर्ण नहीं है कि लहू बलिदान चढ़ाए या पशु बलिदान चढ़ाए, लेकिन महत्वपूर्ण है किस हृदय से हम लेकर आते, पूर्ण हृदय से, और क्या पूर्ण दिल से हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। तह दिल से हम परमेश्वर के सामने भेंट को लेकर आते हैं। विश्वास ही से हाबिल की भेंट स्वीकार की गई। आज मेरी और आपकी भेंट क्या परमेश्वर स्वीकार कर रहे हैं? क्या वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है? आज हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने, और विश्वास के इतने सारे उदाहरण, और उसमें से एक उदाहरण, परमेश्वर चाहता है आप कुछ भी लेकर आइए परमेश्वर के लिए, लेकिन वो उत्तम होना चाहिए, दिल की गहराई से होना चाहिए। जो आप कमाते हैं उसी में से रहेगी, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो भी आप परमेश्वर को चढ़ाते हैं वो दिल की गहराई से, दरिया दिली से उत्तम दीजिए परमेश्वर को, क्योंकि यहां पर वही दर्शाया गया है और उसी के द्वारा वो धर्मी ठहराया गया है। तभी हमारी भेंट, हमारी जो भी बलिदान होगा वो परमेश्वर ग्रहण करेगा, और विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को वो भेंट चढ़ा पाएंगे और स्वीकार भी की जाएगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे।